कहानी की शुरुआत होती है 3 वर्कर्स को दिखाते हुए जो कि एक टी प्लांटेशन फैक्ट्री में काम कर रहे थे। दोस्तों, ये फैक्ट्री असल में एक साउंडर फैमिली की होती है। इस फैक्ट्री को कुछ टाइम पहले तक विलियम साउंडर हैंडल कर रहे थे, लेकिन कुछ टाइम पहले उनकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। अब ये फैक्ट्री उनकी बेटी रारा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बन गई थी और रारा ही अब इसकी ऑनर थी। फिर हम उन 3 वर्कर्स को उसी फैक्ट्री में अपने ही साथ एक को वर्कर सुगी की मौत के बारे में भी बात करते हुए नोटिस करते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि उसकी भी अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। लेकिन उसकी मौत के बारे में कुछ लोगों का कहना था कि ये उसकी मौत स्लीपिंग पैरालाइज के दौरान हुई थी। और उस वर्कर सुगी ने मरने से पहले उस फैक्ट्री में घूमते हुए मैडम आयु को भी देखा था। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि आयु विलियम की वाइफ और रारा की माँ है, लेकिन आयु उसी वक्त से लापता है जब विलियम की मौत हुई थी और किसी को भी नहीं पता कि आयु इस वक्त कहाँ है। आयु के बारे में ये भी नहीं पता था कि वो जिंदा भी है या नहीं। लेकिन खैर, ये वर्कर्स ये सारी बातें करके सोने चले जाते हैं। अब उन्हीं में से एक वर्कर जालू को दिखाया जाता है जो नशे की हालत में सोने जा रहा था। फिर उसको कुछ आवाज आती है। जैसे ही वो उठ के देखता है तो उससे अपने सामने एक भयानक आत्मा दिखती है जिसका सिर्फ सर था और वो हवा में उड़ रही थी। ये देखकर वो बहुत डर जाता है और जैसे ही भागने की कोशिश करता है तो एक रस्सी उसकी गर्दन में फंस जाती है। फिर वो रस्सी अपने आप ही एक जगह बन जाती है जिससे उसका दम घुटने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ से मेन मूवी की शुरुआत होती है। इसके बाद हमें बहुत सारे न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स दिखाई जाती है जिसमें बहुत सारे वर्कर्स की इसी फैक्ट्री में अनजान तरीके से मौत हो चुकी है और इसका सच अभी तक सामने नहीं आया है। खैर, अगले सीन में हम रारा को अपने हस्बैंड सूटन के साथ घर जाते हुए देखते हैं। इन लोगों का घर फैक्ट्री के बिल्कुल सामने ही था और ये लोग अभी ही अपने हनीमून से वापस लौट रहे थे। अब घर का केयर टेकर जोको उन्हें पिक करता है और वापसी पे उन्हें कुछ बहुत अजीब सी बातें बताता है जो इस वक्त फैक्ट्री में हो रही थी। फिर ये लोग घर आ जाते हैं और जब रात में रारा और सूटन सो रहे होते हैं तो रारा को पैरालाइसिस के अटैक आने लगते हैं जैसे कि वो पोजेस्ड हो गई हो। ये देखकर सूटन बहुत डर जाता है और जोको को आवाज देके बुलाता है। वो एक ग्लास में पानी भर के लाता है और उसमें गॉड का नाम लेकर रारा के ऊपर डाल देता है, जिससे अगले ही पल रारा होश में आ जाती है और बिल्कुल ठीक हो जाती है। रारा होश में आने के बाद जोको को ही सुनाने लग जाती है कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था। फिर अब अगली रात भी बिल्कुल यही सीन होता है। सूटन को विंडो के बाहर कटे हुए सर वाली आत्मा दिखती है। यहाँ पर रारा पोजेस्ड हुई होती है और हवा में उड़ने लगती है। उसके बाद जोको वहाँ आकर सारी सिचुएशन को संभालता है, लेकिन बेचारे को फिर से रारा कमरे में आने के लिए डांटती है क्योंकि रारा को अभी भी कुछ याद नहीं था। इससे सूटन को समझ आ जाता है कि इस घर में किसी भयानक आत्मा का साया है। फिर तभी उसे एक यूसुफ नाम के एक एग्जॉरिस्ट के बारे में पता चलता है और सरप्राइजिंगली यूसुफ सूटन के स्कूल का ही दोस्त होता है। फिर अगले दिन सूटन यूसुफ के क्लिनिक में जाता है क्योंकि यूसुफ होता तो एक साइकेट्रिस्ट ही है, लेकिन यूसुफ को सुपरनेचुरल और पैरानॉर्मल केसेस में काफी इंटरेस्ट होता है। फिर सूटन यूसुफ को अपनी वाइफ रारा के बारे में सब बताता है। अब अगले ही दिन यूसुफ उनके घर आता है और उनके रूम में एक भरा हुआ पानी का गिलास रख देता है। यहाँ पर यूसुफ ने उस पानी में नमक मिलाया हुआ था। फिर यूसुफ जाते हुए सूटन से बोलता है कि इस घर में कोई आत्मा हुई तो ये पानी काला हो जाएगा, वरना ये पानी कल तक ऐसे ही साफ रहेगा। अब दूसरी तरफ रारा को ये सारी चीजें फालतू लग रही थी, लेकिन उसे इन सब चीज का रात में जवाब मिल जाता है। जब वो रात में सूटन के साथ डिनर कर रही होती है तो उससे टेबल पे एक आत्मा का कटा हुआ सर दिखता है जो कि अपने आप ही घूम रहा था और त्रिनल कह रहा था। इसका क्या मतलब है ये हमें आगे पता चल जाएगा, लेकिन ये देखकर सूटन फौरन बेहोश हो जाता है। खैर, अब अगले दिन हम नोटिस करते हैं कि यूसुफ आगे सूटन से उसकी तबीयत पूछता है। उसके बाद यूसुफ देखता है कि पानी का ग्लास बिल्कुल काला हो गया था, जिसका मतलब साफ था कि यहाँ पर कोई भयानक आत्मा रह रही थी। फिर रारा यूसुफ को इसका सलूशन ढूंढने के लिए कहती है, लेकिन वो यूसुफ को ये भी कहती है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान मेरे डैड के रूम में मत जाना, और ये बात यूसुफ को काफी अजीब लगती है और यूसुफ को लगता है कि सूटन और रारा उसे कुछ छुपा रहे हैं। उसके बाद यूसुफ को डिमोनिक स्पिरिट्स की और डीमंस की किताब से ये पता चलता है कि जो आत्मा उन्हें असल में तंग कर रही है उसका नाम कुयंग है। इसके बारे में सूटन और रारा को बताते हुए यूसुफ कहता है कि कुयंग यहाँ 2 वजह से इंसानों के पास आते हैं। कुयंग असल में काला जादू करने वाले लोगों की आत्मा होती है जो कि अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं, और दूसरी वजह ये होती है कि जब उन्हें अपना शरीर वापस चाहिए होता है। जिसे बताते हुए यूसुफ कहता है कि जैसे किसी इंसान की बहुत दर्दनाक मौत हो या उसका सर
काट दिया जाए, उससे इनकी आत्मा जरूर वापस आती है और भटकती रहती है। अब उसके बाद फिर से वो आत्मा उन्हें हॉन्ट करती है, जिसके बाद यूसुफ छुप के विलियम के कमरे में जाने का फैसला करता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वहाँ से उसे इस आत्मा का कुछ पता चल सकता है। खैर अगले दिन छुप के यूसुफ विलियम के कमरे में जाता है, जहाँ उसे सरप्राइजिंगली रारा की कोई फोटो नहीं मिलती। अब उसी दौरान फैक्ट्री में लोगों को जालू की डेड बॉडी मिलती है, जिसे लटका के उस आत्मा ने मारा था, जिसे देखकर कोई भी वर्कर वहाँ काम नहीं करना चाहता था और एक ही दिन में सारे वर्कर्स अपना काम छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद जुको रारा और सूटन को बताता है कि किसी आत्मा की डर से फैक्ट्री के सारे वर्कर्स भाग गए हैं, जिसके बाद यूसुफ ये पता चलाने की कोशिश करता है कि आखिर ये आत्मा है किसकी, जिसका जवाब उसे उसी रात मिल जाता है। रात में होता यह है कि रारा का एक और सर्वेंट जरवू यूसुफ के पास आता है और उसे आयु की मॉम के पास लेके जाता है, जिसके बाद यूसुफ को ये पता चलता है कि ये आत्मा आयु की ही है, यानी कि विलियम की वाइफ की और रारा की माँ की आत्मा है। उसके बाद आयु की मॉम यूसुफ को आयु की पूरी कहानी सुनाती है। वो बताती है कि बचपन से ही आयु एक बहुत लालची इंसान थी और उसे हमेशा से ही अमीर बना था। उसके मन में हमेशा यही था कि वो एक अमीर इंसान से शादी करेगी, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। लेकिन अब कोई अमीर आदमी उसे क्यों चूज करेगा, इसलिए उसके लिए उसे सुंदर बनना पड़ेगा। अब फिर आयु काला जादू करने वाले एक शैमन के पास जाती है और काला जादू करना सीख जाती है। उसने वहाँ पर कोई रिचुअल्स किया और अपनी आत्मा एक डेविल को दे दी थी, जिसके बदले उसे खूबसूरती मिली थी। अब आहिस्ता आहिस्ता आयु और भी ज्यादा खूबसूरत होती जा रही थी और शहर के सारे मर्द उस पे फिदा होते जा रहे थे। जिसके बाद विलियम ने आयु को देखा और उसे आयु से एक तरफा प्यार हो गया था। फिर कुछ टाइम बाद दोनों ने शादी कर ली और इनकी एक बेटी रारा पैदा हुई थी, जिसका नाम उन्होंने थ्रिनिल रखा था। और आपको याद होगा कि टेबल पे जब उसे एक आत्मा का सर दिखता है तो वो भी उसे थ्रिनिल कह के पुकार रही थी। लेकिन आयु को उसकी बेटी रारा पसंद नहीं थी, क्योंकि वो खुद भी अब एक डेविल की तरह हो गई थी और वो चाहती थी कि विलियम बस उससे ही प्यार करे और उस पे ही पैसा खर्च करे, ना कि अपनी बेटी पे। इसलिए वो रारा से बचपन से ही नफरत करती थी और उसने उसे मारने की भी कोशिश की थी। जब विलियम को इसके बारे में पता चला था तो उसने रारा की 18 साल के होते ही सारी प्रॉपर्टी रारा के नाम कर दी थी। जिसके बाद आयु बहुत गुस्सा हो जाती है और विलियम के पास जाके कहती है कि मैंने बस तुमसे तुम्हारे पैसे के लिए शादी की थी और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये सुनते ही विलियम को अटैक आ गया था और वो जब से ही बीमार पड़ गया था। इस सब के बाद से आयु की असलियत सबके सामने आने लगी थी। फिर आयु ने रारा को मारने की भी धमकी दी थी और फिर विलियम से उन पेपर्स पे साइंस करवा लिए थे। उसके बाद आयु ने विलियम के सामने ही उसके एक मेल नर्स के साथ गलत चीजें करना शुरू कर दी थी, जिससे विलियम को बहुत शॉक लगा था और उसकी वहीं पे मौत हो गई थी। और यहाँ पर सरप्राइजिंगली बात ये भी थी कि सूटन ही विलियम का मेल नर्स था, जो कि अब रारा का शौहर है। ये सब आयु ने उसे जबरदस्ती करने के लिए कहा था। अब अपने डैड की मौत को देखकर रारा गुस्से में आती है और आयु के सर को एक बड़े चाकू से अलग कर देती है, यानी अपनी माँ के सर को। फिर सूटन रारा से माफी मांगता है और रारा कहती है कि वो उसे एक ही शर्त में माफ करेगी, अगर वो उसे शादी कर ले तो। फिर कुछ टाइम के बाद उन लोगों की शादी हो जाती है और हमें ये पता चलता है कि रारा ने ऐसा क्यों किया था। फिर इन दोनों ने मिलकर फैक्ट्री के कोने में आयु के जिस्म को दफना दिया था और सर को जला दिया था, जिसके बाद से आयु की आत्मा उस फैक्ट्री में लोगों को मारने लगी थी। ये वही वक्त था जब ये लोग हनीमून से वापस आ रहे थे। आयु की आत्मा उस फैक्ट्री में लोगों को इसलिए मार रही थी ताकि वो फैक्ट्री बंद हो जाए। अब ये सारा सच जानने के बाद यूसुफ वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी हमें एक शॉकिंग सीन देखने को मिलता है। यहाँ कहानी का रुख उल्टा पलट जाता है। सूटन पीछे से आके अपने दोस्त यूसुफ पे हमला कर देता है और उसका सर काट डालता है और ये कहता है कि तुम्हें इतना सच नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि उन लोगों ने पहले ही उसको वार्न किया था कि उसे विलियम के कमरे में नहीं जाना। और उसके बाद सूटन जोको को बोलकर यूसुफ को दफन करवा देता है और फैक्ट्री के लिए निकल जाता है और वहाँ पर वो आयु के जिस्म को उसके सर से मिला देता है, जिससे मामला थोड़े बेहतर हो जाते हैं। इससे कुछ टाइम तक चीजें सही रहती हैं, लेकिन फिर एक दिन आयु की आत्मा उन दोनों पे हमला कर देती है। वो सूटन को तो बहुत बुरे तरीके से मारती है, लेकिन जब रारा को मारने लगती है तो तभी वहाँ पर जुको एक प्रीस्ट को और बहुत सारे लोगों को लेकर आ जाता है, जो किसी तरह रारा को वहाँ से बचा लेते हैं। उसके बाद रारा को एक विजन आता है, जिसमें वो देखती है कि उसके पिता उसे कह रहे होते हैं कि अपनी माँ को माफ कर दो और जितनी रिस्पेक्ट तुमने मुझे दी है उतनी ही उन्हें भी दो। ये सुन के रारा आयु को माफ कर देती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रारा ने सूटन और आयु की कब्र वहीं बनाई थी जहाँ विलियम की थी, और हम ये चीज भी देख पाते हैं कि फाइनली रारा आयु को वो इज्जत दे रही है जो हर बेटी को अपनी माँ को देनी चाहिए। उसके बाद रारा अपनी नानी के पास जाती है और फिर उनके साथ ही रहने लगती है। फिर दोस्तों मूवी के एंडिंग सीन में हम उनके घर के सामने से एक हाथ जमीन से बाहर निकलता हुआ देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं दी एंड हो जाती है।